तो भाई तो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं पूरी आयोनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में एक गलती बता दी थी जो कि मुझे आज करेक्ट करनी होगी। आयोनिक इक्विलिब्रियम, अगर अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे पहले तो देख ले वीक एसिड आ जाता है। वीक एसिड का ये अगर आ जाए तो हाफ पीएच अगर पूछे तो पीएच क्या हो जाएगी, हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। ठीक है, तो हाफ पी के ए माइनस लॉग सी वीक एसिड की पीएच हो जाएगी। तो हाफ पी के ए माइनस लॉग सी किसकी पीएच हो जाएगी, वीक एसिड की पीएच हो जाएगी। अगर सिर्फ वीक बेस बोल दे तो पीओएच निकलेगी अपने से, और पीएच तो अपन माइनस करके 14 में से निकाल सकते हैं, है ना। तो पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। जैसे यहाँ पे पी के ए माइनस लॉग सी था, यहाँ पे पी के बी माइनस लॉग सी हो जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेते हैं, और फिर वीक दोनों ले लेते हैं। तो अगर अपन वीक एसिड की बात करें तो केएच में हमेशा अंडर रूट के डब्ल्यू सब में है, अंडर रूट के डब्ल्यू सब में है, अंडर रूट के डब्ल्यू सब में है। वीक पे अपन फोकस करेंगे केएच निकालने के लिए। अगर वीक पे फोकस करना है केएच निकालने के लिए, तो वीक तो एसिड है तो के आ जाएगा नीचे, एसिड का के आएगा। यहाँ पे वीक तो बेस है तो के भी आएगा नीचे, पे दोनों ही वीक है तो के ए इंटू के भी आ जाएगा नीचे। बात करूं अगर मैं अल्फा की तो अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी और अंडर रूट के एच। इसमें तो सी ही नहीं है, काय का सी, काय की कॉन्सेंट्रेशन डब्ल्यू, वीक एसिड और वीक बेस है दोनों, तो अंडर रूट के एच आ जाएगा सिर्फ इसमें, और इसमें रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ पीएच की तो पीएच 7 से ज़्यादा होएगी यहाँ, तो 7 प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, है ना, इसलिए। तो 7 प्लस हाफ पी के माइनस लॉग सी। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पे तो प्लस कर दोगे तुम। अगर तुम यहाँ पे प्लस कर रहे हो, ये ध्यान रखना मेरी बात, यहाँ पे अगर तुम प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव लगाना है। ठीक है, क्या पीएच कर रहे हो 7 प्लस तो आने वाला है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो प्लस यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ नेगेटिव लगा देना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 7 से कुछ कम आएगी, तो 7 माइनस, है ना। और यहाँ पे अगर तुम माइनस लगा रहे हो तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस लगा दोगे। खत्म बात, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। फिर उसके बाद वीक एसिड और वीक बेस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर प्लस कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी। बट यहाँ पे क्या होगा, पी के ए माइनस पी के बी होगा। तो 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब आ जाते हैं बफर सॉल्यूशन पे। बफर एसिडिक बफर हो सकता है, बेसिक बफर हो सकता है। अगर एसिडिक बफर कैसे पहचानोगे, एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट आ गया, सॉल्ट का कॉन्जुगेट बेस आ गया, और वीक एसिड वीक बेस आ जाएगा और उसका सॉल्ट आ जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा उसका, तो वो हो जाएगा बेसिक बफर। मामला है भाई पीएच निकालते हैं तो पी के प्लस लॉग अनायन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अनायन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, पी के प्लस लॉग अनायन ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड की। पे पी के भी आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कटायन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय बेस की